दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्किल्स की जो स्किल्स आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप सभी लोग अपने घरों में हैं, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं बाज़ार में, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है या स्टूडेंट्स को डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में सीधा एडमिशन मिल जाएगा। स्थितियां अभी क्लियर नहीं है, धीरे धीरे स्थितियां क्लियर होंगी, चाहे एग्ज़ाम्स हो या नहीं हो, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इस बीच में पिछले मार्च से लेकर जुलाई आ चुका है, जुलाई का भी आधा महीना निकलने वाला है और आप देखिए कितना लॉस आपने 3-4 महीनों में अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स को लेकर किया है। राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डेवलप कर सकते थे इन 3-4 महीनों में। हो सकता है कुछ लोगों ने इस समय का सदुपयोग किया हो सकता है कुछ लोग इस समय का उपयोग करने से रह गए हों। तो आज का मेरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो 12th पास करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं या जो ग्रेजुएशंस कर रहे हैं। उन लोगों के लिए एक ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो डेवलप करके आप अपने को एम्प्लॉयबल बना सकते हो। डिग्रीज़ लेना बड़ा आसान है आज की डेट में, आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं 2 साल 3 साल 4 साल के कोर्सेज़ में आपको डिग्रीज़ मिल जाती हैं, लेकिन उन डिग्रीज़ का आप यूज़ क्या करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिग्रीज़ के साथ साथ आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो स्किल्स आपको बाज़ार में एम्प्लॉयबल बनाएं, जो स्किल्स आपके पैकेजेस में इंक्रीमेंट करें और जो स्किल्स आपको इंटरव्यूज़ में फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें। तो ऐसी स्किल्स की आज हम चर्चा करने वाले हैं जो इस समय में लॉकडाउन के टाइम में और जब तक आपकी क्लासेस वापस स्टार्ट नहीं होती, आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट नहीं होता, आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। तो आइए समझते हैं 2 तरह की बेसिक बड़ी स्किल्स को जिनके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कौन सी स्किल्स आपके अंदर हैं और कौन सी स्किल्स आप किस ढंग से डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर हार्ड स्किल्स की कैटेगरीज की बात करें तो पहली कैटेगरी हो सकती है किसी इक्विपमेंट, किसी मशीन या किसी स्पेसिफिक मशीनरी सिस्टम पर काम करने की नॉलेज। और ये नॉलेज आ सकती है कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा करने से। ये डिप्लोमाज आपको बाज़ार में मिल सकते हैं, ये ITI के डिप्लोमाज हैं और ये स्किल्स हैं दोस्तों। इसमें आपको मशीन में जाकर काम सीखना पड़ेगा, आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कुछ काइनेस्थेटिक लर्निंग की तरह है जिसमें आप बाय डूइंग इन चीज़ों को सीखते हैं। ये आप बुक ओपन करके नहीं पढ़ सकते कि इस स्किल को या इस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। हो सकता है आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर्स को आपको करने के लिए सॉफ्टवेयर के साथ आपको बैठना पड़ेगा, आपको उस कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा और तभी आप उन स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। इसी तरह दोस्तों कुछ स्पेसिफिक टूल्स में, कुछ स्पेसिफिक मशीन्स में अगर आपको काम करना है तो उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स आपको लेनी पड़ेंगी और इसके कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाकर आपको अपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। तो ये कुछ हार्ड स्किल्स हैं। इसके अलावा कुछ स्किल्स हो सकती हैं फॉरेन लैंग्वेज के रिलेटेड। फॉरेन लैंग्वेज का अर्थ है कि आप उन भाषाओं को सीख रहे हैं जो आपके देश के बाहर की भाषाएं हैं। हो सकता है इंग्लिश और हिंदी में आपकी अच्छी कमांड हो, लेकिन आप अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में काम करना चाहते हैं, आप चाइनीज़ कंट्री में चाइना में काम करना चाहते हैं, आप रशिया में काम करना चाहते हैं या और किसी देश में काम करना चाहते हैं, तो उस देश की लोकल लैंग्वेज, उस देश की नेशनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आज की डेट में आप देखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत अच्छा स्कोप है। फ्रांस से लोग आते हैं तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए, स्पेन से लोग आते हैं आपको स्पेनिश आनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको आप एडिशनल डेवलप कर सकते हैं और 2 और 3 लैंग्वेजेस में आप अपना कमांड कर सकते हैं। अगर आप टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग भी करते हैं लेकिन आपका जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसा डिमांड है कंपनी की तरफ से कि आपको फॉरेन में जाकर अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, तो वहाँ भी रिक्वायरमेंट है कि आपको वो लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको बाय प्रैक्टिस आएंगी। तो नंबर 1 पर हमने हार्ड स्किल्स पर लिया। नंबर 1 पर है जो हमारी है मशीन स्किल्स। मशीन स्किल्स वो हैं जिसमें आप मशीन में बैठकर कुछ लर्निंग्स करते हैं। दूसरी स्किल्स है हमारी फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड स्किल्स। उसमें हम फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं और हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं और इस ऑब्जेक्टिव से करते हैं कि ये लैंग्वेज हमारे प्रोफेशनल करियर में काम आएगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ और स्किल्स हो सकती हैं जो स्किल्स हैं स्पेसिफिकली किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। टेक्नो स्किल्स, ये स्किल्स हो सकती हैं जैसे आप एडिटिंग का काम करना शुरू कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी सॉफ्टवेयर्स में स्पेसिफिक जॉब कर रहे हैं जो उसी के काम की चीज़ है, जैसे वीडियो एडिटिंग हो सकता है, एल्बम डिज़ाइनिंग हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सिविल डिज़ाइनिंग का काम हो सकता है। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो भी आप बाय डूइंग सीख सकते हैं और इसमें कुछ समय आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सही ट्रेनर्स के साथ आपको बैठकर इन स्किल्स को सीखना पड़ेगा।
अगर आप इसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं तो बहुत सारे संस्थान हैं जो इस तरह के डिप्लोमाज और डिग्रीज करवाते हैं। आप वहाँ पर जाकर भी अप्लाई करके इस तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स हैं जो आपके अंदर आपके बिहेवियर से रिलेटेड हैं। हो सकता है कि ये स्किल्स इम्प्रेसिव हों, ये स्किल्स हो सकता है जो दूसरों के साथ आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड हों, ये स्किल्स आपकी नेगोशिएशन स्किल से रिलेटेड हो सकती हैं, ये स्किल्स आपके बिहेवियरल एनालिसिस से रिलेटेड हो सकती हैं, ये स्किल्स आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से रिलेटेड हो सकती हैं। तो जनरली ये स्किल्स जो कि सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये स्किल्स आपके बिहेवियरल पार्ट को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अगर हम हार्ड स्किल्स की बात करें तो वो टेक्निकल पार्ट है, जबकि सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो ये बिहेवियरल पार्ट है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप जॉब स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं, कहीं जॉब डिस्कशंस पढ़ते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, उन जगहों पर आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिक सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट है किसी स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शंस में। तो आप देखिए ये स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं। तो 2-3 स्किल्स के बारे में हम शेयर करते हैं, कौन सी स्किल्स हैं जो सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का अर्थ ये है कि आप दूसरे लोगों से किस ढंग से बात करते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग किस तरह से करते हैं, आप ग्रुप में डिस्कशंस कैसे करते हैं, आप किसी स्पेसिफिक टीम को कैसे मैनेज करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं। ये कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, ये कम्युनिकेशन इनफॉर्मल भी हो सकता है, ये वर्बल भी हो सकता है, ये नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी बाय डूइंग सीखी जा सकती हैं। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स आपको मिलेंगे, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, आप उनके लेक्चर्स को सुन सकते हैं, आप अपने टीचर्स को समझ सुन सकते हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं कि किस ढंग से वो टीच करते हैं। तो ये सभी लोग हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो लोग अच्छा कर रहे हैं, आप उनको कॉपी कर सकते हैं। आप कमेंटेटर्स को सुन सकते हैं, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, फुटबॉल के शौकीन हैं, तो आप कमेंटेटर्स को सुनिए, वो किस ढंग से अपनी बात को रखते हैं, किस ढंग से अपनी बात को बोलते हैं। आप न्यूज़ चैनल्स देखिए, न्यूज़ चैनल्स में किस ढंग से लोग प्रेजेंटेशंस करते हैं, किस ढंग से लोग पैनल डिस्कशंस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये होना बहुत आवश्यक है। कॉर्पोरेट्स में इस स्किल की बहुत अधिक रिक्वायरमेंट है और यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है जब आप इंटरव्यूज़ देने के लिए इंटरव्यू टेबल पर बैठते हैं और इंटरव्यू की चेयर पर बैठ के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले वहाँ पर काम आएगी, उसके बाद रेगुलरली आपके पूरे करियर में आपको हेल्प करेगी। दोस्तों दूसरी स्किल है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप कितने पंक्चुअल हैं अपने जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर, ये शो करता है कि आप कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना काम करते हैं। अभी जिस तरह की छुट्टियों का दौर चल रहा है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, आप देखिए आपका रूटीन पूरा गड़बड़ा चुका होगा। आपके उठने की टाइमिंग, आपके सोने की टाइमिंग, आपके खाने पीने की टाइमिंग सभी अस्त व्यस्त हो चुकी होंगी। तो यही समय है कि वापस हम चीज़ों को लर्न करें और अपने डिसिप्लिन पर हम वापस आएँ। तो टाइम मैनेजमेंट एक रेगुलर हैबिट है दोस्तों। इसको सीखने का एक ही तरीका है कि आपको पेन और पेपर में अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और पंक्चुअल होना पड़ेगा। पंक्चुअल होने का अर्थ है कि आप समय पर पहुँचें, ना समय से पहले ना समय के बाद। जनरली एक आदत होती है कि हम आधा घंटा लेट चलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आधा घंटा लेट चलता है, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म कॉर्पोरेट्स में नहीं चाहिए। आपको टाइम बाउंड, टाइम पंक्चुअल होना पड़ेगा और आपको सभी काम अपने टाइम लिमिट्स में और डेडलाइंस में करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि 9 बजे 9:30 बजे का ऑफिस टाइम है तो आप 9:30 बजे पहुंच रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि कोई टास्क आपको असाइन किया गया है तो वो टास्क उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप कंप्लीट कर पाएँ। आप कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप उसको पूरा करते हैं, ये आपके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों सॉफ्ट स्किल्स का एक और पार्ट है कस्टमर हैंडलिंग और कस्टमर स्किल्स। कस्टमर का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो आपसे कुछ सामान खरीदने के लिए आया है। हम यहाँ पर कस्टमर और शॉपकीपर के रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। कस्टमर का सिंपल मतलब है हर वो व्यक्ति जो आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है आपका कस्टमर है, राइट। चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके कॉर्पोरेट कनेक्शंस हों, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर्स हों, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, हर वो व्यक्ति जो आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है वो आपका कस्टमर है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी एक्सपेक्टेशन को आप किस ढंग से पूरा करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर नेगोशिएशन स्किल्स, कस्टमर डिस्कशन स्किल्स, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए। अगर आपके पास किसी समय कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। अगर कोई रेड आइड कस्टमर है, कोई कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, ये स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए।
तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर नेगोशिएशन, कस्टमर डिस्कशन, कस्टमर मोटिवेशन, ये सारी स्किल्स कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर आती हैं और ये भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपके करियर को अच्छा ग्रो और अच्छा जंप दे सकती हैं, क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे ज़्यादातर करियर ऑप्शन सेल्स से रिलेटेड हैं। सेल्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी खूब मिलती हैं और सेल्स में आपको जनरली कंपनसेशन भी ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी जगहों पर कस्टमर से रिलेटेड स्किल्स आपको आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स के ही अंदर आता है जिसका नाम है लीडरशिप स्किल्स। जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ते हैं आपके पास टीम की रिपोर्टिंग्स आती हैं। जैसे जैसे आप करियर के अपर लेवल्स पर बढ़ते हैं आपके अंडर में लोग काम करने वाले आने शुरू हो जाते हैं। तो ये लोग आपको लीडर के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर आपका रोल है कि आप किस ढंग से अपनी लीडरशिप को उनके ऊपर इम्पोज करो और उनको अपना अच्छा फॉलोअर बनाओ। एक अच्छा लीडर होने के लिए एक अच्छा विज़न, एक टीम मैनेजमेंट, एक टीम बाउंडिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको ज़रूरी हैं। और ये स्किल्स कैसे सीखी जा सकती हैं, इसके लिए कुछ मैनेजमेंट कोर्सेज़ हैं, आप वहाँ पर जाके कोर्सेज़ कर सकते हैं। 1 साल और 2 साल के डिग्रीज़ और डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, आप वो कर सकते हैं। वहाँ पर आप सीख सकते हैं कि किस ढंग से लीडरशिप को डेवलप किया जा सकता है। कुछ लोगों में ये स्किल्स ऑलरेडी होती हैं, फ्रॉम बाय बर्थ होती हैं, तो उन लोगों के लिए इसको सिर्फ पॉलिश करना होता है। जिन लोगों में स्किल शुरू से नहीं है, ऐसा उनके पास एनवायरनमेंट नहीं है, तो आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ एक और स्किल है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो हैं जो किसी भी क्राइसिस को मैनेज करने के काम आती है। आज आप देखिए कि हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट किस ढंग से काम कर रही है इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। तो ये वो स्किल्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। प्रॉब्लम्स छोटी भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स बड़ी भी हो सकती हैं, कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम बिटवीन दी कन्फ्लिक्ट्स अमंग दी एम्प्लॉइज हो सकता है, अमंग दी टीम मेंबर्स एंड सबऑर्डिनेट्स एंड बॉस रिलेशनशिप हो सकता है। आप इसको किस ढंग से सॉल्व करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। ये भी स्किल्स हैं जो बाय डूइंग और बाय प्रैक्टिसिंग और बाय नॉलेज, तीनों ही मोड से सीखी जा सकती हैं। तो दोस्तों मैं फिर से समराइज कर दूं, 2 तरह की स्किल्स हैं। वन इज कॉल्ड एज हार्ड स्किल्स, सेकंड इज कॉल्ड एज सॉफ्ट स्किल्स। इस समय में जहां पर पढ़ाई बंद है, स्कूल कॉलेजेस ऑफ हैं, एग्जाम्स का भी मालूम नहीं, सभी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्रमोट किया जा रहा है, ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स का डेवलपमेंट करो जो स्किल्स आपके भविष्य के लिए आपका एक इन्वेस्टमेंट हो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के कोर्सेज, छोटे छोटे मॉड्यूल्स आप अपने लिए डिज़ाइन करें और इन कोर्सेज पर अपनी कमांड करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।